लिबास उतार दिया, फकीर का लिबास पहन लिया, अपने चेहरे का जोग्राफिया बदल लिया, रात की तारीकी में निकला, अपने समाज के हर दरवाजे पे पहुंच रहा है। कान धरता है, आवाज कोई आ तो नहीं रही है, कोई गरीब बिलक तो नहीं रहा है, कोई लाचार बिलक तो नहीं रहा है, कोई मजबूर सिसक तो नहीं रहा है, किसी बेवा की आहें तो नहीं निकल रही हैं, कोई भूखा सो करके रो तो नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक इस्लामी शहंशाह की फिक्र देखे, सारी दुनिया सो रही है मगर बादशाह अपने लोगों की खबर लेने निकल गया है, इसलिए अपना लिबास बदला है कि कोई पहचान न सके कि बादशाह वक्त गुजर रहा है। रात की तारीकी में सब सो रहा है, लेकिन बादशाह जाकर अपने कौम की खबर ले रहा है। कोई गरीब बिलक तो नहीं रहा है, कोई लाचार सिसक तो नहीं रहा है, किसी बेवा का कलेजा तो नहीं फट रहा है। खबर लेनी चाहिए। बादशाह घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा। रात की तारीकी में एक चौराहे पर पहुंचता है बादशाह वक्त। एक चौराहे पे पहुंचा तो देखा मेला लगा हुआ है, हंगामा बरपा है, भीड़ लगी हुई है। करीब पहुंचे लोगों से कहा, मियां क्या बात है, मेला क्यों लगा रखा है, तुमने भीड़ क्यों लगा रखी है? ओ बच्चों, तुम लोग खड़े होकर क्या नचा रहे हो अपने हाथ में? या तो सामने से जाओ या फिर बैठ जाओ। तमाशा बना रखा है, अय्याशी करने के लिए सिर्फ आते हैं लोग। बैठ, या तो फिर यहां से निकल। जिक्र रसूल की महफिल है ये कोई ठठारे की महफिल नहीं है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा की महफिल नहीं है, यह मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल है। यहाँ आवाज़ी नहीं होगी, यहाँ मोहब्बत रसूल की बातें। बादशाह वक्त पहुंचा, मियां क्या बात है, ये भीड़ कैसी लगी है, यहाँ हंगामा क्यों बरपा है? लोगों ने बताया, कोई नहीं जान रहा कि ये बादशाह है, ये शहंशाह है जिससे हमसे बातें हो रही हैं। चूंकि अपना चेहरा भी बदल लिया, जोग्राफिया चेहरे का बदल लिया है, लिबास भी शाहाना उतार दिया है, बालों को उलझा लिया है, किसी को कुछ पता नहीं, मगर बात बादशाह से हो रही है। कहा भीड़ इसलिए लगी है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया है, हम लोग उसी को देख रहे हैं। कहा देख क्या रहे हो, कौन है ये? कहा है इसी समाज का एक शख्स है। कहा जानते हो इसको, पहचानते हो इसको? कहा हाँ जानते हैं, पहचानते हैं। कहा अगर जानते पहचानते हो तो इसका घर जहां है, इसके घर ही से क्यों नहीं पहुंचाते? इसकी अम्मा अगर होगी तो इंतजार कर रही होगी, बच्चे होंगे तो फिर रास्ता तक रहे होंगे, बीवी अगर इसकी होगी तो बीवी इसके इंतजार में जगी हुई होगी, इसको घर क्यों नहीं पहुंचा देते हो? कहा इसको घर पहुंचाएंगे, इसको कंधे पे उठा के ले जाएंगे। ये बड़ा बदकार था, बड़ा खताकार था, बड़ा गुनहगार था, ये अपने वक्त का शराबी था, ये जिनाकार था, ये कोठे पे जाया करता था। इस गुनहगार को कंधा तो क्या हम हाथ भी लगाने नहीं जा रहे हैं, इसको यही पड़े रहने देंगे। इतना जो सुना था शहंशाह ने, उसका कलेजा फट गया। शहंशाह वक्त ने कहा चलो मैं मानता हूँ गरीब है, लाचार है, मजबूर है, मैं मानता हूँ ये गुनहगार खताकार है, मगर इंसानी तकाजा यह है कि इसे घर तक पहुँचा दिया जाए। अगर तुम इसे नहीं पहुँचाते हो तो मैं इसे पहुँचा देता हूँ, मुझको इसका एड्रेस बता दो, इसका पता बता दो, इसका ठिकाना बता दो। लोगों ने पता बताया, फलां गली में जाइए, दाएं आप मुड़ेंगे, फिर थोड़ा सीधा चलिएगा, फिर आप बाएं रुख कीजिएगा, फिर 2-4 कदम चलने के बाद दाएं तरफ मुड़िएगा, एक दरवाजा बड़ा सा नजर आएगा, वो दरवाजा इसी का है। शहंशाह वक्त ने उस लाश को उठाया है, उस जनाजे को उठाया है, अपने कंधे पे उठाया है, तन्हा अपने कंधे पे जनाजा उठा के बादशाह वक्त चला है। किसी को पता नहीं कि बादशाह है ये, किसी को खबर नहीं कि शहंशाह है ये। अल्लाह अकबर। बादशाह वक्त ने उसकी लाश को कंधे पे उठाया और चला है। जो निशानदेही की थी पूछते पूछते नहीं, बल्कि उसी निशानदेही के मुताबिक चलते चलते उस दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा बंद था। दरवाजे पे दस्तक दिया, उस लाश को उस दहलीज पे रखा है, दरवाजे के चौखट पे रखा है और दस्तक दिया। दस्तक दिया तो अंदर से एक खातून आती है, एक औरत आती है, दरवाजा खोल देती है। आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान बटना नहीं चाहिए, गुजरने वाले को गुजरने दीजिए। हमारी कौम का हाल यही
है, आप मेरी तरफ देखते रहिए और एक एक जुमले को अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाहु अकबर। शहंशाह वक्त ने आवाज दिया, दस्तक दिया। अब खातून आती है बाहर, दरवाजा जैसे ही खुलता है उसने देखा कि दरवाजे पर पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। कहा इसे क्या हुआ है? कहा इसका इंतकाल हो गया है, इसे मौत आ गई है। वो औरत रोने लगती है, कलेजा पीटने लगती है, अपने बालों को नोचने लगती है, वो हंगामा करने लगती है। बादशाह वक्त देखता चला जा रहा है, कलेजा फटा चला जा रहा है। बादशाह वक्त ने सारा मंजर देखा। वो औरत रोते रोते थोड़ा सा जब इफाका होता है तो पूछता है, आखिर तुम कौन हो जो रो रही हो? इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो औरत जवाब देती है, ये मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर है जिसका इंतकाल हो गया है, जिसका इंतकाल हो गया है। शहंशाह वक्त ने कहा, मैंने बहुत सारी औरतों को अपने शौहर की लाश पर रोते हुए देखा है, मगर तुम जिस तरह रो रही हो इस तरह रोते हुए आज तक किसी खातून को नहीं देखा, किसी औरत को नहीं देखा। आखिर इतना क्यों रो रही हो? आखिर मामला क्या है? वो औरत जवाब देती है, रोते हुए तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए कि कायनात में मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा मेरा शौहर था, इसलिए मैं अपने शौहर के इंतकाल पे रो रही हूँ। अल्लाह को अकबर। कहा शौहर तेरा अच्छा था? हाँ हाँ, मेरा शौहर बड़ा नेक था, मेरा शौहर बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, मेरा शौहर तकवा शिआर था, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार था, मेरा शौहर बड़ा नेक इंसान था, बड़ा परहेजगार इंसान था। शहंशाह वक्त का दिमाग खुलता है, अभी मैंने जहां से इस लाश को उठा के लाया है वहां लोगों ने बताया कि ये ज़िनाकार था, ये बहुत बड़ा शराबी था, ये कोठे पर जाने का आदी था, मगर इसके पास आने के बाद ये कहती है कि मेरा शौहर शराबी, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार था, तकवा शिआर था। हर इंसान के बारे में सबसे अच्छी बात वही बता सकती है जो उसकी बीवी है। अगर राज की बात कोई एक जानने वाला है दुनिया में तो सिर्फ एक शौहर के लिए उसकी बीवी है, जो उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे से वाकिफ हुआ करती है। बीवी ही एक ऐसी जात है जो शौहर की जिंदगी का हर राज उसे मालूम हुआ करता है। वो औरत कहती है कि ये तहज्जुद गुजार था, ये तकवा शिआर था, ये मुत्तकी परहेजगार था। शहंशाह वक्त कहता है, मगर तू कहती है ये तहज्जुद गुजार तकवा शिआर था, मगर मैं जहां से लेके आया हूँ वहां बहुत सारे लोग जमा थे, सबने ये बताया कि गुनाहगार था, ये शराब पीने जाता था, ये फाहिशा के अड्डे पे जाता था, ये ज़िना करने के लिए जाता था, बड़ा गुनाहगार था, हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम कह रही हो तहज्जुद गुजार, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान अगर गुनहगार है तो फिर वो तहज्जुद गुजार कैसे हो सकता है? और अगर तहज्जुद गुजार तकवा शिआर है तो फिर वो शराबी और जुबारी नहीं हो सकता है, वो ज़िनाकार नहीं हो सकता है। वो खातून अर्ज करती है, वो औरत कहती है, जो मैं कह रही हूँ ये भी सच है और जो उसने कहा था वो भी सच है, जो उसने कहा वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। शहंशाह वक्त और उलझ गया कि वो भी सच है और ये भी सच है, ये कैसे हो सकता है? मसला पेचीदा हो गया, मसला और पेचीदा हो गया। कुछ कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुनिए, बात मैं समेट रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो क्या कहते हैं, अब तो पेचीदा मसला ये बताओ कि वो भी सच कैसे है और तू भी सच की कैसे है? तू भी सच बोल रही है, वो भी सच बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है? अब वो खातून अर्ज करती है, मैंने कहा कि ये तहज्जुद गुजार था, ये तकवा शिआर था, ये पंज वक्ता नमाज का आदी था, ये मेरा शौहर तकवा शिआर था। गौर से सुन रहे हैं आप? ध्यान है मेरी तरफ? पूरा करूं कि नहीं करूं? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहती है, सुनिए, मेरे शौहर की जिंदगी की कहानी ये है, रात का वक्त होता, थोड़ा सा सोता था, सोकर उठता था, तहज्जुद की नमाज अदा करता था, तस्बीह लेकर फिर वो मुसल्ले पे बैठा रहता था, फजर के वक्त का इंतजार करता था, फजर की अजान होती तो मस्जिद चला जाता था, फजर की नमाज अदा करता था, फिर वो घर चला आता था, घर में बैठकर कुरान की तिलावत करता था, तिलावत से फारिग होता था, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती थी, नाश्ते से फारिग होता था, वो रोजी हासिल करने के लिए निकल जाता था, वो रोजी हासिल करने मजदूरी करने निकल जाता था। दोपहर का वक्त होता, जोहर की अजान होती, मस्जिद चला जाता, मस्जिद जाता, जोहर की नमाज पढ़ता, फिर काम में आकर लग जाता, फिर असर की अजान होती, मस्जिद चला जाता, नमाज पढ़ के आता, काम में लग जाता, मगरिब का वक्त होता,
मजदूरी लेता, नमाज मगरिब अदा करके फिर वो अपने घर की तरफ चलता। आते आते जब इशा का वक्त हो जाता, घर पहुंचता, चाय नोशी होती, फिर अजान की आवाज आती इशा की, वो मस्जिद चला जाता था, नमाज अदा करता। इशा की नमाज पढ़कर जब वो घर आता था, थोड़ी देर मुझसे बातें किया करता था, फिर हम दस्तरखान बिछाते थे, दस्तरखान पर वो बैठता, मोहब्बत से दोनों आदमी खाना तनावुल करते थे। खाने से फारिग होते मेरे करीब आकर वो बैठ जाता था, मोहब्बत भरी बातें किया करता था, मोहब्बत भरी दास्तानें सुनाया करता था, अपनी मोहब्बत का इजहार वो करता था, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किया करती थी। कुछ थोड़ी सी ऐसी बात कुछ होती कि मैं मुस्कुरा देती थी, और जब मैं मुस्कुरा देती थी तो मुझसे वो कहता था, मुझसे वो कहता था, मुझसे वो कहता था, ऐ मेरी बीवी थोड़ी सी मोहलत दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ, एक नेकी करके आ जाता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बताई कि ये तहज्जुद गुजार तकवा शिआर था, नेकी का आदी था। मगर जो उन लोगों ने कहा था, अब वो कहानी शुरू करती है। वो कहती है कि जब फारिग होता तो वो कहता, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो, एक नेकी करके मैं आ जाता हूँ। मैं सोचती थी या अल्लाह कौन सी नेकी करने जाएगा, तहज्जुद पढ़ा ये नेकी है, फजर पढ़ा ये नेकी है, कुरान की तिलावत किया ये नेकी है, फिर रोजी हासिल करने निकला ये नेकी है, ज़हर पढ़ा ये नेकी है, असर पढ़ा ये नेकी है, मगरिब पढ़ा ये नेकी है, इशा पढ़ा ये नेकी है, खाना अपनी बीवी के साथ खाया ये भी नेकी है, मोहब्बत से अपनी बीवी से बातें किया ये भी नेकी है। अब ये कौन नेकी करने जाएगा? मगर मैं सोचती थी या अल्लाह बड़ी मोहब्बत से मुझसे पूछा है ना, ये कह रहा है कि थोड़ी सी मोहलत दो, नेकी करके आ जाता हूँ। मैं काहे को सवाल करने जाऊं कि कहाँ जा रहे हैं नेकी करने। मगर मेरा शौहर, मैं इजाजत दे देती थी, मेरा शौहर घर से निकलता था, वो शराब खाने चला जाता था, शराब खाने जाकर शराब की एक बोतल खरीद लेता था, शराब की बोतल खरीद कर सीधा घर आता था। मेरे घर के पीछे एक नाली बहती है, शराब की बोतल का ढक्कन खोलता, पूरी शराब को नाली में बहा देता था, पूरी शराब नाली में बहा देता था। मैं कहती थी मेरे शौहर पानी में आग क्यों लगा रहे हो, पानी में क्यों आग लगा रहे हो, पसीने की कमाई बर्बाद क्यों कर रहे हो, न खुद शराब पीते हो न अपने दोस्तों को पिलाते हो, फिर शराब खरीद कर क्यों लाते हो, नाली में क्यों बहा देते हो। अल्लाह अकबर, इतना कहती थी मैं इतना कहती थी। और से सुनिएगा मेरे जुमले को, वो क्या कहती है, वो शराब की बोतल लेके आता, नाली में बहा देता था। मैं उनसे कहती थी मेरे शौहर क्यों पानी में आग लगाते हो। मेरा शौहर ये कहता था, ऐ मेरी बीवी मैं क्या करूं, मेरे मोहल्ले में नौजवान शराबी हो गए हैं, शराब का आदी हो गया है। मैं कई महीनों से नौजवानों को समझा रहा हूं, वो शराब पी के आता है, सड़कों पे चला करता है, माँ बहनों को गालियां दिया करता है, बीवी बेटियों को वो बुरी नजर से देखा करता है, बुरी हरकतें किया करता है। समझाता हूँ समझता नहीं है, रोकता हूँ वो रुकता नहीं है। अब मेरे बाजू में, मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाहों से रोक सकूं। अब जब कोई रास्ता मेरे पास नहीं है तो मैं शराब की बोतल इसलिए खरीद करके लाता हूं कि दुकान से एक बोतल शराब खरीद के लाऊंगा तो दुकान में एक बोतल शराब कम हो जाएगी। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान अगर दुकान पहुंचा और बगैर शराब लिए वो खाली वापिस आ गया तो एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा। अल्लाह अकबर। एक नौजवान तो वो शराब से बचेगा, गुनाह से बचेगा। तवज्जो है आपकी? इतना काम कर लिया, इतना काम कर लेने के बाद फिर वो मेरे पास बैठता था, थोड़ी सी मोहब्बत की बातें होती थी, वो प्यार भरे अंदाज में मुझसे बातें करता था, फिर मैं मुस्कुरा देती थी। और जब मैं मुस्कुराती थी तो फिर वो कहता था, ऐ मेरी बीवी एक काम करो ना, थोड़ी सी मोहलत दो, मैं एक नेकी करके आ जाता हूँ। मैं फिर उसे इजाजत देती थी, फिर वो निकलता था, फाहिशा के अड्डे पे जाता था जहाँ औरतें अपना जिस्म बेचती हैं और नौजवानों के साथ गुनाह करती हैं।
वहाँ जाता, फाहिशा के अड्डे पे पहुँचता और फाहिशा का दरवाजा खुलवाता। फाहिशा समझती कोई नौजवान गुनाह करने आया है, अब मेरी दुकान चलेगी, अब पैसे हासिल होंगे। दरवाजा खोलती थी फाहिशा, मेरा शौहर अंदर दाखिल होता था, मेरा शौहर अंदर दाखिल होता था। मेरा शौहर पूछता था फाहिशा से, ए फाहिशा बोल तेरी एक रात की कीमत कितनी है? मेरे मोहल्ले का नौजवान जब गुनाह के लिए तेरे पास आता है कितनी कीमत चुकाता है? फाहिशा जितनी कीमत बताती थी मेरा शौहर उतनी कीमत उसे अदा कर देता था और कहता था अब पूरी रात मेरी हो गई है, चूंकि पूरी रात की कीमत मैंने तुझे चुका दिया है तो अब रात मेरे लिए है। मैं जैसे हुक्म करूं वो करना है, मैं जैसे आर्डर दूं वो करना है, मैं जैसे इजाजत दूं वो करना है, मैं जो हुक्म दूं वो करना है। अब मेरा हुक्म ये है अपना दरवाजा बंद कर ले, इसलिए कि पूरी रात की कीमत मैंने चुका दिया है। अब अगर कोई नौजवान तेरे दरवाजे पे आएगा गुनाह की दावत देने के लिए, नौजवान के लिए गुनाह के लिए दरवाजा मत खोलना, इसलिए कि रात की कीमत मैंने तुझे चुका दिया है। तुझे तो पैसे की जरूरत है, तुझे तो रुपए की जरूरत है, मैंने तुझे रुपए दे दिया है, अब मेरे मोहल्ले के नौजवान को गुनाह की दावत न देना। ये कहने के बाद फिर वो उसके वहां से निकलता और अपना घर चला आता। दुनिया के लोग ये समझते थे कि ये शराब पीने शराब खाने जाता है, ये फाहिशा के अड्डे पे गुनाह करने के लिए जाता है, मगर मेरा शौहर गुनाह करने नहीं जाता था बल्कि नौजवानों को गुनाहों से बचाने के लिए जाता था। जब वो इतना काम करके आता तो मैं पूछती थी, ऐ मेरे शौहर आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप बिला वजह फाहिशा को कीमत क्यों चुका देते हैं? बिला वजह शराब की बोतल खरीद के पैसे लगा के क्यों चले आते हैं? आखिर क्या बात है? आप पैसे भी लगाते हो मगर दुनिया के लोग तो आपको शराबी कहते हैं, दुनिया के लोग तो आपको ज़िनाकार कहते हैं, दुनिया के लोग तो आपको गुनाहगार कहते हैं। तो मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, दुनिया के लोगों को शराबी कहना है कहने दो, ज़िनाकार कहना है कहने दो, मेरा परवरदिगार देख रहा है कि मैं गुनाह करने नहीं जाता हूँ, मैं तो नेकी करने की मैं तो नेकी के इरादे से जाता हूँ, मैं तो सवाब के इरादे से जाता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना जब वो जवाब देता तो मैं कहती वो तो ठीक है, अल्लाह सब देख रहा है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह सब देख रहा है मगर इंतकाल तो होगा ना, इंतकाल तो होगा, इससे तो इनकार नहीं है, मरना तो है। इसी समाज के लोगों का काम है कि आपको कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचाए, आपको कब्रिस्तान में ले जाके दफन करे। अगर आपकी यही हरकत रही तो आपके जनाजे को कोई कंधा भी नहीं लगाएगा, आपके जनाजे को कोई कब्रिस्तान नहीं पहुंचाएगा, हर आदमी कतराएगा, कोई जनाजा आपका उठाने को तैयार नहीं होगा। मेरा शौहर मुझसे कहता था, बात समझिए, बात समझिए। मेरा शौहर वो कहती है, मेरा शौहर वो कहती है, बादशाह वक्त खड़ा है, पता नहीं है कि ये बादशाह है, क्योंकि हुलिया बदला हुआ था, लिबास बदला हुआ था, वो समझ रखी है कि बादशाह मेरे सामने खड़ा है। वो कहती है मैं क्या बताऊं। जब इतना मैं कहती थी तो मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी बीवी, अगर तेरा इंतकाल मुझसे पहले हो गया तब तो तू नहीं देख पाएगी, लेकिन अगर तू जिंदा रही और मेरा इंतकाल पहले हो गया तो तुम देखना कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए न लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा, वक्त का शहंशाह कंधा लगाएगा। इतना जो सुनना था, बादशाह वक्त का कलेजा फट गया, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और फिर वो राज खोलता है, ऐ मरने वाले की बीवी, तेरा शौहर सच बोलता था, तेरा शौहर सही बोलता था, तेरा शौहर सच कहता था, मैं कोई और नहीं हूं, मैं ही शहंशाह वक्त हूं जिसने तेरे शौहर के जनाजे को अपने कंधे पे उठा के तेरे दरवाजे पर। हजरात, इसीलिए मैं कहता हूँ इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, बाहर इंसान अच्छा इसलिए बनता है कि समाज के लोग हमें अच्छा कहें। मैं कहता हूँ नहीं, समाज के लोग अच्छा कहें न कहें, ख्याल ये हो कि हमारा परवरदिगार हमें अच्छा कहे। नीयत अच्छी होनी चाहिए, ख्याल अच्छा होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये ख्याल कैसे अच्छा होगा, समाज कैसे अच्छा होगा, मुआशरा कैसे अच्छा होगा। मैं वक्त का पाबंद हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनों, तुमसे एक गुजारिश मेरी ये है,
परेशानी हर माशरे में है, मुसीबतें हर माशरे में हैं। आप भी बेचैन रहा करती हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी माँ बहनों के कुछ ऐसे शौहर भी हुआ करते हैं जिसकी बोली में तलखी होती है, बातों में बड़ी कड़वाहट होती है, बात बात पे बुरा भला अपनी बीवी को कह दिया करता है, कभी कभी गाली भी अपनी बीवी को दे दिया करता है। कोई ऐसा भी शौहर होता है जो अपनी बीवी को मारता भी है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम अगर ये चाहती हो तेरे बेटे नमाजी हो, तुम अगर ये चाहती हो तेरा शौहर तुझे गाली न दे, तुम अगर ये चाहती हो तेरा शौहर शराबी ना हो, तुम अगर ये चाहती हो मेरा शौहर हराम कमाने का आदी ना बने, तो एक तरीका मैं बताता हूँ। तुम घर में खाना तो बनाती हो ना, अपने शौहर के लिए खाना बनाती हो, अपने बेटों के लिए खाना बनाती हो, तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, तुम्हारे नमाज न पढ़ने की वजह से तेरे घर में गुनाह जन्म लेते हैं। तू नमाज नहीं पढ़ती है तो गुनाह जन्म लेते हैं, तू अगर कुरान की तिलावत नहीं करती तो गुनाह जन्म लेते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा ये दे रहा हूँ, तुम सबसे पहले नमाज के आदी हो जाओ, और जब तुम नमाज के आदी हो जाओगी, खाना जब बनाओगी ना, रोटियां जब बेलोगी, जब रोटियां सेकने जाओगी, कुरान की तिलावत करते रहना, कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत, कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत, अगर याद हो तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत, याद हो तो आयतुल कुर्सी की तिलावत करती जाओ और रोटियां सेकती चली जाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम अगर कुरान की तिलावत करते करते रोटियां बनाओगी और वही रोटी तेरा शौहर खाएगा, तो उसकी बरकत ये होगी कि तेरा शौहर फिर तुझे गाली नहीं देगा, तेरा शौहर तुझे घर से नहीं निकालेगा, तेरा शौहर अपने वक्त का नमाज हो जाएगा, तेरा बेटा भी रास्ते पे होगा, तेरा बेटा भी बदतमीज और बेअदब नहीं होगा। तुम पहले समझ जाओ, जब माँ सैयदा फातिमा जहरा होती है तब बेटा इमाम हुसैन होता है। तुम शिकायत करती हो बेटा भाग गया, मेरी माँ बहनों तुम रास्ते पे कहाँ हो, तुम रास्ते पे आ जाओ, तेरा बेटा हुसैन नहीं होगा, गुलामे हुसैन तो होगा, गुलामे हुसैन तो होगा। मेरी माँ बहनों नमाज के आदी हो जाओ, कुरान की तिलावत के आदी हो जाओ, फिर देखना तेरा घर जन्नत नुमा मालूम होगा, जन्नत नुमा। अच्छा बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। माँ बहनों की शिकायत रहती है, मेरा शौहर बहुत मेहनत करता है, बहुत कमाता है, बरकत नहीं होती। कहाँ से बरकत होगी, कहाँ से बरकत होगी? तिलावत तेरे घर होती नहीं, सजदे तेरे घर होते नहीं, कहां से बरकत होती? मैं आपसे ये कहता हूं, तुम तिलावत करके तो देख, एक हफ्ता मैं माँ बहनों से कह रहा हूं, एक हफ्ता फजर की नमाज की अदा करने के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत के आदी हो जाओ, एक हफ्ता कंटिन्यू ये काम करो, देखना बरकत का ज़ुहूर शुरू हो जाएगा। महसूस तुम करने लगोगी कि अब बरकत मेरे घर में आने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बातों को आज यहीं पे खत्म करता हूँ, इसलिए बातें बहुत हैं, बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है, मगर और भी मेहमान हैं, सबको समाअत करना है। मैं सिर्फ ये कह के जा रहा हूँ, अंदर से अच्छा बनने की जरूरत है। ये दौलत, ये सरमाया, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियाँ, ये जाहो हशम, सब के सब जब तक सांस बाकी है तो है, सांस टूट गई ना सब धरा रह जाएगा। आपका जिस्म मिट्टी का ढेर, आप कब्र में चले जाएंगे। जिन पैसों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, मरने के बाद वो पैसे किसी दूसरे के पास चले जाएंगे और हिसाब आपको देना होगा। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हिसाब आपको देना है, चले जाएंगे पैसे किसी और के पास और हिसाब आपको देना है। तो क्यों नाजायज तरीके से पैसे जमा करें हम, और अगर जायज तरीके से लाएंगे तो फिर हिसाब का सवाल ही नहीं। हिसाब क्या आसान, जायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से खर्च किया, हो गया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, दौलत हो कमाइए, मेहनत कीजिए, पैसे जमा कीजिए, जरूरत पूरी कीजिए, घमंडी मत बनिए, तकब्बुर न हो, इखलास पास में रहना चाहिए, खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। उलमा के करीब रहा कीजिए, ईमान की दौलत महफूज रहेगी। उलमा से मोहब्बत कीजिए, उलमा से लगाव रखिए, कभी कभी उलमा की खिदमत में आकर के घंटा डेढ़ घंटा बैठा कीजिए, सीरत की बातें आप समाअत क्या कीजिए, हजरत नबी की जिंदगी सुनाइए।